जैसा कि आप लोगों से हमने बता रखा था कि हमारे कोचिंग से 3 बच्चे जेएनवी में और 1 बच्चा राजकीय कॉलेज प्रयागराज से सेलेक्ट हुआ है। तो इन लोगों से हम बोले थे कि आप लोगों का इंट्रोड्यूस कराएंगे, मिलाएंगे इन लोगों से। बहुत धुरंधर बच्चे हैं ये। तो इन लोगों से सर सवाल जवाब करेंगे, आप लोग सुनिए। और जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने उस 4 स्टार को लेकर जो 10 में से 4 लोग नवोदय में सेलेक्ट हुए हैं। और आइए देखते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर मत रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, ये हमारे स्टूडेंट हैं जो ये साबित करते हैं कि मेहनत के आगे सब कुछ झुकता है। किस्मत मेहनत से बदलती है। हम मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत बदल सकती है। हमारे ये स्टूडेंट हैं जो आपके सामने छोटी सी संस्था से नवोदय तक का सफ़र तय किए हैं। अपनी संघर्ष की कहानी ये खुद अपने बताएंगे। बात करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा बाबू? मेरा नाम अभय कुमार, सन ऑफ मनोज कुमार। कहाँ घर पड़ेगा? मिसरौली मऊ। आप मिसरौली मऊ के रहने वाले। हमारी संस्था में आपकी सुविधाएं, आपको जो सुविधाएं दी गई थी, क्या अच्छी थी? अच्छी थी। टीचर ने कैसे सहयोग किया आपका? टीचर का बहुत बड़ा सहयोग था। टीचर सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। एक क्वेश्चन को इतनी बार पूछ सकते उतनी बार पूछे, समझाते थे। लाइट चली आए तो वो पढ़ाते थे। अपना फ्लैश लाइट बार के टार्च का, गर्मी कितनी भी गर्मी रहे ठंडी रहे पढ़ाते थे। जितना मन हम उतना पढ़ सकते हैं। कोचिंग में आने का टाइम रहता है, जाने का कोई टाइम नहीं रहता है। और आप की क्लास मटेरियल जो भी दिया जाता था, सेट प्रैक्टिस, उसमें कैसे आपका सहयोग रहा? उसमें सर हम लोगों को डेली सुबह को प्रैक्टिस सेट कराया करते थे, उसका डिस्कशन कराया करते थे। सर हम लोग को OMR शीट भरना सिखाए, जिससे हम लोग को पेपर में बहुत बेनिफिट मिला। हर कोचिंग स्कूलों में संडे को छुट्टी रहती है। सर हम लोग के उस दिन डाउट क्लास लिया करते थे। कोई भी डाउट रहे उस दिन आके हम पूछ सकते हैं हम लोग। जैसे लोग छोटी उम्र में कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हमें OMR कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। ज्ञान होते हुए भी लोग OMR नहीं भर पाते थे। तो आप OMR कैसे भरे? उसके लिए हम लोग के सर बहुत हेल्प किए। डेली सुबह को प्रैक्टिस सेट कराते वक्त OMR भरवाते थे हम लोगों को। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान हैं। ठीक, धन्यवाद। आपका नाम बाबू? माय नेम इज रायन गौड़, सन ऑफ राजू गौड़। कहाँ से आए? सौहारी डिस्ट्रिक्ट मऊ। अच्छा, आपकी तैयारी में कोचिंग का क्या सहयोग रहा? सर बहुत बढ़िया सहयोग रहा। हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे और हमारे माँ बाप भी सहयोग किए। इस कोचिंग में आने तक मार्गदर्शन दिए। और हमारे स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमारे सर भरवाए थे नवोदय विद्यालय का फॉर्म। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल कंपोजिट स्कूल सौहारी। सरकारी से लेकर नवोदय तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा। आपको क्या खुशी हो रही है? यस सर, बहुत खुशी है। माँ बाप को भी खुशी है और टीचर लोगों को भी खुशी है। कोचिंग वाले सर, स्कूल के भी सर को खुशी है। कोचिंग की टाइमिंग क्या थी और किस तरह आप कोचिंग में पढ़ाई करते थे? टेस्ट की क्या व्यवस्था थी? आने का टाइम था लेकिन जाने का टाइम नहीं था। कितना भी हो, सर का शर्ट भी भीग जाता था पसीने से, हम लोग का भीग जाता था। लेकिन हम लोग का एक लक्ष्य था कि हम लोग नवोदय विद्यालय निकालेंगे। हम लोग के लिए मोटिवेशन कोड क्या था आपके लिए, जिससे आप मोटिवेट होकर इस नवोदय के लिए प्रेरित हुए कि हम नवोदय में ही जाएंगे? गर्मियों में पसीना से लोग भीग जाते हैं तो छोड़कर भाग जाते हैं। आपने भीगे हुए पसीना में भी पढ़ा। क्या कहना चाहेंगे और भी आने वाले विद्यार्थियों के लिए? सर वो भी मन लगा के पढ़ें तो बड़े से बड़े कंपटीशन में जा सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे CHS हो गया, विद्या ज्ञान स्कूल हो गया, वो निकाल सकते हैं। अच्छा, आगे का आपका लक्ष्य क्या है? सर IAS बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बाबू? नेम अमित शर्मा, सन ऑफ शिवशंकर शर्मा। बाबू आपका घर कहाँ पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर मर्दा। अच्छा, ये बताइए हमारी संस्था का सहयोग आपके तैयारी में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। हमें डेली OMR शीट भराते थे जिसमें हमारे पेपर में बहुत यूज़ हुआ उसका। और प्रैक्टिस सेट कराते थे जिसके हमें बहुत फ़ायदे हुए। और डेली सेट
चलता था, Yes, sir. जैसा कि डिस्कशन चलता था, Yes, sir. तो उसमें जो भी आपके डाउट्स होते थे कैसे क्लियर करते थे? संडे को डाउट क्लास में। उसके बीच में यदि आप घर पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लगा कि हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं या उस प्रश्नावली को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सर व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से आपकी समस्याओं को हल करते थे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो आप इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे सर से अगर नहीं समझ आ रहा है, जितनी बार आप पूछेंगे उतने सर बताएंगे। कोई टीचर होते हैं, अगर आप एक बार पूछते हैं तो आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर दूसरी बार पूछेंगे तो आपको मारेंगे या डांटेंगे। बस सर हमारे जितने बार आप पूछेंगे उतने बार सर बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ग्रामीण इलाके से जो बच्चे निकलते हैं उनको दूर दूर तक कंपटीशन का मतलब नहीं समझ में आता है, लेकिन इन बच्चों ने ग्रामीण इलाकों से निकलकर एक मील का पत्थर साबित किया और आज नवोदय में सिलेक्शन लेकर एक दोस्त हमारे साथ और हैं, उनसे बात करते हैं। माइक पकड़ो बाबू। मेरा नाम उपदेश यादव, सन ऑफ दिलीप यादव। कैसे तैयारी चलती थी आपकी? बहुत बढ़िया चलती थी। सर का क्या सहयोग रहा? सर का तो बहुत बढ़िया योगदान रहा। इस वजह से हम लोग वहाँ तक पहुँचे। और आगे आपका लक्ष्य क्या है पढ़ाई करने का? आगे हम आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे हम IAS बनना चाहते हैं। जैसा कि देखिए आप लोग कि प्राइमरी से निकलकर नवोदय तक पहुंचना जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, वहीं ये बच्चे प्राइमरी विद्यालय से निकलकर नवोदय तक पहुंचे हैं। तो आगे भी हम लोग शुभकामनाएं करते रहेंगे इनकी भविष्य के लिए कि ये लोग ऊंची से ऊंची मंजिलों तक पहुँचे, ताकि अपने भविष्य में जहाँ रहें अच्छे से अच्छे रहें। और हम अपने सर से परिचय कराएंगे जिन्होंने बच्चों के सहयोग में अपने दिन रात को एक कर दिया और बच्चों के साथ लगे रहें। ये लोग मतलब जब ये आए पढ़ने के लिए यहाँ पे, तो इनको देखकर हमको ऐसा लगा, फीलिंग हुआ इनको देखकर कि नहीं, इन लोगों में क्रिएटिव माइंड इन लोगों का है। अगर इन लोगों को पढ़ाया जाएगा सही ढंग से तो ये बच्चे निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से इन लोगों को पढ़ाया गया। और इसमें जैसे ये है अमित, तो ये अमित भी बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत अच्छा पढ़ता है ये। और इसका जो माइंड है वो बहुत क्रिएटिव है, बहुत मतलब ये आगे तक अगर जो चाहेगा ना वो बन सकता है। ये जो भी बच्चे हैं सब जो चाहेंगे वो बन सकते हैं, अगर इन लोगों को ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए कि आगे का जो टीचर है वो अगर इन लोगों को सही मार्गदर्शन देता है तो ये लोग जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। ऐसा उसमें कोई दाग नहीं है। ये बच्चा देखिए, ये बच्चा 5 किलोमीटर साइकिल चला कर आता है यहाँ पे कोचिंग करने के लिए। ये बच्चा सरकारी स्कूल में से निकल कर आया पढ़ने के लिए, और वो भी बच्चा है सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मतलब ये एकदम छोटी जो नहीं होता है, एक लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं हमारा बच्चा बहुत हाई प्रोफाइल वाला जो स्कूल है उसमें पढ़ेगा तो जाकर कोई सेलेक्ट हो पाएगा, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर बच्चा अगर सही है, अगर स्कूल सही है, तो बच्चा कहीं से भी रहेगा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे स्टूडेंट, और आगे भी चाहते हैं कि इनकी भविष्य के लिए हम लोग भविष्य में कोई भी बाधाएं आती हैं शिक्षा से संबंधित तो हम लोग सहयोग करेंगे। जैसा कि इन लोगों को क्या होता था कि जो भी बच्चा पढ़ता है, यहाँ पे 10 बच्चे पढ़ते थे JNB में, जो पढ़ने को तो मान लीजिए कि 25-30 बच्चे थे, तो जो फॉर्म भरा था लड़का उसमें मात्र 10 बच्चे थे। ये लोग 10 बच्चे फॉर्म स्टार्टिंग में भरे थे 16-17 के करीब में, लेकिन लास्ट तक 2-4 महीना तक जो टाइम पीरियड था पेपर का, उस समय ये लोग बचे मात्र 10 बच्चे। 10 बच्चों में हमको ऐसा आभास हुआ कि नहीं, इसमें से 6-7 बच्चे करीब निकल सकते हैं। 7 बच्चों में जो इन लोगों में से जो सेलेक्ट नहीं हो पाया है वो लोग भी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो लोग फंस गए, नहीं निकाल पाए। बहुत 1-2 नंबरों से मतलब अंतर रह गया। देखिए सर, जो यहाँ पे कोचिंग है थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में है, तो ग्रामीण इलाका में क्या है कि बहुत वैसे पेरेंट्स भी नहीं है कि जो जागरूक हों और यहाँ तक वो भेज पाएँ। तो हमारा एक यहाँ पे ये सपना है कि यहीं बगल में ही, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे जो है स्कूल, तो हमारा ये एक सपना है, लक्ष्य है कि हम अपने ज़िला से पहले भरें इस स्कूल को, पढ़ा के बच्चों को, उसके बाद दूसरे ज़िले से बच्चे भरें।
ये हमारा एक लक्ष्य है कि यहाँ पे जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों को सेलेक्ट कराएंगे। और हमारा ये लक्ष्य ये भी है कि यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं सबको सेलेक्ट करा दूँ यहाँ से। और पिछली बार थोड़ा सा स्टार्टिंग में कोचिंग खुला था ये, तो उस समय मात्र 8-10 ही बच्चे थे कोचिंग में JNV के, नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले। उसमें से हमने एक बच्चा को सेलेक्ट कराया। उसमें मात्र 3-4 बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे। 3-4 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा को हम सेलेक्ट करा दिए। हमारे भी अंदर थोड़ा सा हौसला आया कि नहीं, अगर मेहनत किया जाएगा सच्चे ढंग से तो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद सही रूप से हम लोग मेहनत किए और ये नतीजा है कि यहाँ पे बच्चों ने अपना जो भी है दिखाया। और जो थोड़ा बहुत कमी रह गई है उस कमी को मैं सोचता हूँ कि आगे चलकर और उस कमी को दूर किया जाए और यहाँ से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रूप में मुकाम को अपने हासिल करें और JNV तक जाएं। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। सर, हम जब इस कोचिंग में आए थे तो पढ़ाई का लेवल मेरा बहुत डाउन था। अब मैं जब 6 महीने पढ़ लिया तो मेरा पढ़ाई का लेवल बहुत ऊपर हो गया। बहुत से ऐसा क्वेश्चंस थे कि फंसते थे, अब तो पूरे क्वेश्चन आते हैं, कभी का 1-2 फंस जाता है। चलिए।